और बात दिल्ली चुनाव की, जिसकी सरगर्मी पूरे उफान पर है। पीएम मोदी के 2 दिन लगातार कार्यक्रम के बाद दिल्ली में चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, यानी चुनावी तारीखों के ऐलान का रास्ता साफ हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होगा, एक ही चरण में चुनाव होगा, यह भी तय है। लेकिन चुनावी अभियान चरण लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जुबानी हमलों की बौछार जारी है। कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बुधूड़ी की बदजुबानी से इस लड़ाई में काफी तलखी आती दिख रही है। दिल्ली चुनाव में इस बार एक बात खास हो रही है। पोस्टर से धुआंधार हमले हो रहे हैं। आज बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया, जिसमें कोविड के वक्त आप सरकार पर सीएम आवास के नवीनीकरण में लगे होने का आरोप मढ़ा। तो ये पोस्टर पे पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, जिसमें अब ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जब कोरोना में लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, वहां व्यवस्था करनी थी, तब यहां बड़े बड़े आवास बन रहे थे। और ये लगातार आप देखिए 2 जनवरी से 5 जनवरी तक अलग अलग पोस्टर जो है बीजेपी ने जारी किया, जिसमें दिल्ली के दिल में मोदी और दिल्ली चली मोदी के साथ। और दिल्ली की अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है, आपको आपदा बताया और दिल्ली की जनता से आपको सत्ता से हटाने का आह्वान कर दिया। इस हमले के बाद से दिल्ली के प्रचार युद्ध में अचानक तेजी आती दिख रही है। चुनावी अभियान का आगाज होते ही लक्ष्मण रेखा भी मिटती दिखने लगी है। कुछ ऐसे हमले होने लगे हैं जिन्हें कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बुधूड़ी का बयान उसी श्रेणी में। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है, और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की चुनावी पिच पर उतरे और पहला ही हमला चुनाव का नैरेटिव सेट करने वाला किया। जैसे महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, वैसे ही दिल्ली में आपको आपदा बताकर बड़ा हमला किया। पीएम के इस हमले के बाद दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त खलबली है। वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं, चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। केवल गालियां दे देके केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे। मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है, आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ज्वार भाटे उठने लगे हैं। दोनों ओर से हमलों की बौछार हो रही है। बीजेपी आपदा हटाओ का नारा लेकर आई तो आपने पूछा आपदा में बीजेपी दूल्हा कहां? बीजेपी ने शीश महल का सवाल उठाया तो आप बोली सोने की लंका में रहने वाले सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिखा है और मैंने उसमें कहा है कि यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहाँ पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहाँ पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं कि शीश महल को एक जो है पर्यटन स्थल वो उसको घोषित करें। वो घर में तो
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहते भी नहीं। पर हाँ, कोरोना काल में कोई भी चेक कर ले, सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ टैक्स पेयर के 20,000 करोड़ से, जिसके तहत 500 करोड़ लगभग का प्रधानमंत्री मोदी का खुद का घर बना, जिसमें एक टनल है जो पार्लियामेंट को जाती है। खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 80,000 करोड़ के जेट्स में उड़ते हैं। उनके मुंह से इट इज टू रिच कमिंग फ्रॉम हिम। जैसे कि उम्मीद थी, दिल्ली का चुनावी तापमान लगातार परवान चढ़ रहा है। आग तेजी से धधक रही है और इसमें जुबानी आहुति भी लगातार डाली जा रही है। जैसे कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी का ये बयान। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बीते 2 दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनावी मोर्चे पर एक्टिव रहे, दिल्ली की झोली भर देने की पूरी कोशिश करते दिखे। अब दंगल का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा, जहां हमलों की रफ्तार और तेज होगी। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, अस्तित्व का संकट झेल रही है, लेकिन चुनावी यमुना में पानी खूब बहने वाला है। सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, अब ये लड़ाई दरअसल कल प्रधानमंत्री की जो रैली हुई उससे शुरू हो चुकी है। गाली गलौज वर्सेस पोस्टर वॉर सब कुछ चल रहा है। अब आज वोटर लिस्ट भी आ जानी है, लेकिन सच बात तो ये है कि दिल्ली में बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है। किस नाम पर लड़ा जाएगा ये चुनाव, एक बार फिर से हम यही देखेंगे कि तमाम राज्यों की तरह प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा। मुद्दों की कमी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बीजेपी को काउंटर अटैक करते हुए देखा है। तीसरी बात यह कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में भी आपसे काफी ज्यादा देरी कर दी है। देखिए, मैं आपको 1-2 बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि जो चुनाव लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, और आपने देखा है कि जो डंका बजाया गया है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही बजाया गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है और प्रधानमंत्री ही शुरुआत कर रहे हैं अटैक की। प्रधानमंत्री ने शीश महल की बात करी और आज आपने देखा किस तरीके से 3D मॉडल शीश महल के भारतीय जनता पार्टी जगह जगह लेके घूम रही है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो दंगल है इसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, 25 साल का अकाल है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में असमर्थ रही। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं तो इस बार उनको फ्रंट रखा जाएगा और उन्हीं के नाम के ऊपर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी भी आपने देखा है कितनी आक्रामक हो चुकी है, और अरविंद केजरीवाल कभी निशाना साधते हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, तो अब निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं देखते को दिया जा रहा है कि जो मुद्दे हैं वो करप्शन बन चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी लोगों को कह रही है कि जब कोरोना काल चल रहा था तो 80 करोड़ रुपए सिर्फ एक आदमी जो उस समय मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना निजी घर बनाने में लगा दिए। तो बीजेपी चाहती है कि करप्शन रहे आगे, और शीश महल ये एक मुद्दा है जो जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाएगा दिल्ली के अंदर, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी और उंगली उठाएगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर।